What's up, guys? Hi. This is सुशांत बिंदल. आज अपन सीखेंगे पैसे कमाने के बारे में. आज की वर्कशॉप के बाद आप 21 दिन में पैसा डबल करना सीख जाओगे. फिर हेरा फेरी 3 भी आ रही है. चलो, लेट्स स्टार्ट. क्या आईपैड किधर है सर? किसी पे रख सकते हैं अपन? आई हैव टू. हाँ, कैन आई गेट अ टेबल हियर? चलो, तब तक बैकग्राउंड. स्टूडेंट है सारे लोग? फर्स्ट ईयर्स? ये बात. सेकंड थर्ड वालों को लगता है हमको सब आता है, हमको इस सेमिनार में नहीं जाएंगे, है ना? सेकंड ईयर्स कौन कौन है? ये थर्ड. इंजीनियरिंग में 4 होते हैं ना, 4 साल होते हैं. फोर्थ वाले नहीं आएंगे. एक आए. चलो, गुड, नाइस. सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कोई और स्ट्रीम से? कोई एनीवन? कॉमर्स का कौन है? ये बात बहुत बढ़िया. पैसा कमाने में किस किस को इंटरेस्ट है? बहुत बढ़िया. किसको नहीं है? एक के वापस खड़ा करना हाथ. करियो तो एक बार कर ले. ऐसा बनना है मेरे को. बस सारी मुंह में त्याग दो. आप कैमरे में दिखोगे नहीं ठीक से. अच्छा, राइट से आगे नहीं आऊँ? यहाँ तक पीछे रहूँ? ठीक है. यहाँ पे चाहिए, पोडियम पे सही है. ये थोड़ा हाइट पे दे देना. कोई टेबल, कोई और टेबल ला दे. नहीं, चलो ठीक है. ओके, नो इश्यूज, चलेगा. या डन. चलो. So hi guys, my name is Sushant Bindal. I run 2 companies. One is FinSeva, where I manage funds for HNIs in the US, and the second, जो कि launch हो रही है very very soon. Hopefully in the next month. मैं बहुत procrastinate कर रहा हूँ कि अब कर देता हूँ. That is for you guys. That's around financial literacy. एक ऐप बनाई है हम लोगों ने छोटी मोटी सी. ठीक है. So we're gonna do that. थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन भी साइड में चलता है. एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं. ठीक है. बहुत लोगों ने जबरदस्ती पुश करके, मैं बोलता था कि यार टिकटॉक डांस नहीं करने मेरे को. ठीक है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जो खुद इन्फ्लुएंसर थे फाइनेंस के. मैं पढ़ाता था तो वो बोले कि यार आपको तो करना पड़ेगा, यू हैव गुड नॉलेज, ऐसा वैसा करके. तो वो भी चल गया. तो वो भी थोड़ा बहुत चलता है. Anyone can guess my age? हाँ, 40 बोल दे. हाँ, चलो रुक जाओ. लास्ट में बताता हूँ, ठीक है? तब तक गेस करना. सो टुडे सबसे पहले मुझे जानना है कि इन टर्म्स ऑफ मनी वेयर डू वी स्टैंड. इसका मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ व्हाट इज योर प्लान. ये थोड़ा सा सही करना पड़ेगा भैया. आवाज आ रही है? ठीक है. तो व्हाट्स योर प्लान राइट नाउ? क्या लगता है कि पैसे कहां से कमाने वाले हैं? प्लेसमेंट? नहीं. क्या लगता है कितने का प्लेसमेंट लग जाएगा? 50 लाख. कौन था? 50,000 साल का? महीने का? चलो शुक्र है. So this is saying, कि someone who has a lot of money but doesn't know how to manage or multiply is in a far worse condition with someone जिसके पास पैसा कम है but उसको पैसे से पैसा बनाना आता है. Yes? चलो, खाना वाना खा लिया? चलो, अब दिख रही चाहिए एनर्जी पूरे सेशन में, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू मनी और मेकिंग मनी, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा अपने सामने आता है कि यार स्टॉक मार्केट पे कर लेंगे, ऐसा होता.
वो क्या स्क्रीनशॉट का ऐड चला के अपना कोर्स बेच रहा होता क्या? You know, thought for food, right? So what is being shown to you in the markets currently, that is not the entire truth. मैं तुमको मार्केट सिखाने आया हूं, बट डिमोटिवेट कर दूंगा ये बोल के कि भैया 97% लोग लॉस में हैं। होता क्या है ना, 97% लोगों का पैसा उन 3% लोगों के पास जा रहा है। आई रिपीट, 97% लोगों का पैसा केवल 3% लोगों के पास जा रहा है, और उन 3% की स्टोरीज हमको बताई जा रही है। यस और नो? एंड दैट इज व्हाई वी फील कि यार ये तो इतना इजी है, इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, राइट? इट इज नॉट दैट इजी, फर्स्ट पॉइंट। बट इजी बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाना है वो अपन आज सीखेंगे, ठीक है? डन? आर यू रेडी फॉर इट? Yes. Are you ready for it? Are you ready for it? Are you ready for it? Let's make some money. चलो, तो let's start with a very important word. Why? Screen share हो रही है? Why? Why investments? पैसा कमाना है, financial freedom चाहिए, yes or no? मैंने ना एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में सेमिनार किया था, टेक कंपनी है, आप सब नाम जानते हो, मैं बोल नहीं सकता हूं, और सेमिनार का नाम रखा था टेकीज आर फाइनेंशियल डमीज, और वहां के टॉप मैनेजमेंट ऑफेंड हो गए थे बहुत ज्यादा। आई टेल यू द रीजन व्हाई दैट हैपेंड। सो लेट्स से यू कंप्लीट योर कॉलेज, यू सिट फॉर प्लेसमेंट्स, यू गेट अ जॉब, ठीक है? यू गेट अ जॉब फर्स्ट, you get a job for 50,000 rupees per month. ये सब इमेजिन करना है बस, रियलिटी होगी नहीं होगी वो मेरे को नहीं पता, ठीक है? इमेजिन करो वो अच्छे दिन 50,000 रुपए आ रहे, जहां पे पापा से 2,000 रुपए आते थे, अब इस आदमी के पास 50,000 रुपए आ रहे। क्या करेंगे इस 50,000 रुपए का? अगर कोई बोला इन्वेस्ट करूंगा और सेव करूंगा, मार खाएगा। पार्टी करोगे, और क्या करोगे? आईफोन लेके आओगे, और हो जाओ, रुक जाओ। सो व्हाट रुक जाओ भाई। सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट इज, 50,000 आ गई, अपन एलिजिबल हो गए क्रेडिट कार्ड के लिए। यस, क्रेडिट कार्ड पे पहले लाएंगे आईफोन, ठीक है? बहुत शो ऑफ करेंगे, मैं भी करता हूं, मेरे पास 2 है, ठीक है? ये भी एक फ्लेक्स था, ठीक है? फिर आजकल नया नया स्नीकर्स का जोश चढ़ा है, फिर खरीदेंगे हम स्नीकर्स, राइट? तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है भैया? बढ़िया लाइफ चल रही है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स में डेट्स पे जा रहे हैं, थोड़े बहुत आईफोन की ईएमआई में जा रहे हैं, और बहुत सारे पैसे इसकी ईएमआई में जा रहे हैं, ठीक है? ओके, नाउ उस टाइम पे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, यस? अपन खुद एकदम आवारा होते हैं, तो वी कैन डू दैट। चलो ठीक है, चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 50,000 से सैलरी होगी 1,00,000 रुपए, सपोज। अभी तो ले ऑफ का टाइम चल रहा है, मैं इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, बट ठीक है, सपोज 50,000 से 1,00,000 हुई। अब क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? गैजेट्स में पड़ो, गाड़ी वाड़ी की सोचो भैया, क्या कर रहे हो तुम? सोच तो बड़ी करो। तो अब हम लेंगे क्या? कार लोन। यस, कार लोन ले लिया भैया, कार लोन की भी ईएमआई आ रही है, तो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आ रही है, फोन की ईएमआई आ रही है, इसकी ईएमआई आ रही है, और कार की ईएमआई आ रही है, ठीक है? 1,00,000 से सपोज हो गई 2,00,000 रुपए। अब क्या चाहिए? घर। हम लेंगे क्या? होम लोन। अब भैया होम लोन, कार लोन, और तब तक कोई ना कोई आ भी जाएगी लाइफ में, तो उसका खर्चा, ठीक है? बताओ, ये चीजें ना कॉमर्स में नहीं होती, उनको आता ही नहीं है ये सब, ये टेक वाले लोग करते हैं सब। रुको तुम, कौन है वेदांत? कौन है? कर लो, तुम कर लो, पहले ये कर लो। वेदांत कौन है बताओ? वेदांत कौन है? Who's वेदांत?
धीरज, उसके दोस्त तो बताओ, तुम तो कमीने हो। धीरज और वेदांत कौन है, फटाफट बताओ जल्दी से। अरे मारूंगा थोड़ी। धीरज और वेदांत जल्दी। नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलो, क्या बोल रहा था मैं? घर घर घर, होम लोन। सो हमारी लाइफ की ईएमआई फिक्स हो गई भाई कि अपन ईएमआई दे रहे हैं, घर की, कार की, फोन की, सब चीजों की, और इनकम बढ़ गई है। एंड में मान लो चलो बड़े हो गए, शादी का खर्चा आ गया, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, अचानक से फंड्स की जरूरत पड़ गई, लिक्विडिटी 20 लाख रुपए कहां से लाओगे? पर्सनल लोन। यस, दैट्स वेयर वी रियलाइज कि डूड हम क्या कर रहे हैं भाई। सुबह से रात तक ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एट दी एंड वी रियलाइज कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं बच रहा है। देन वी स्टार्ट हेटिंग आवर जॉब्स। यस, मुंह लटकाए हुए बैठते हैं, क्या तो जॉब ही घटिया है, कुछ पैसा नहीं आ रहा। फिर इंस्टाग्राम पे देखते हैं फ्लैशी लाइफ लोगों की, यार देखो इस बंदे ने तो बिजनेस कर लिया अपना, ये तो बड़ा बन गया और मैं यहीं रह गया। ये सुनो, एंड देन वी फील काश अपनी भी ऐसी लाइफ होती। फिर कोई कोई ज्यादा सुन लेता, बोलता अब मैं स्टार्टअप करूंगा। यस, जॉब में तो कुछ नहीं रखा, फिर स्टार्टअप में ही फेल हो जाते हैं, फिर वापस जॉब पे आते हैं। तो अपनी लाइफ की जो हैप्पीनेस बोलते हैं ना, हैप्पीनेस that gets lost somewhere just for this one reason that we didn't know how to manage our money. क्या पैसा कब मिला क्या? नहीं, पैसा अच्छा मिला, बट क्या मैनेज करना नहीं आता था? यस, मैनेज करना नहीं आता था। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे इस चीज को अपन अवॉइड कर पाए और कैसे अपन मेक श्योर करें कि यार कभी मेरे वो फैक्टर नहीं आए कि यार पैसे के लिए मेरे को दिमाग खराब करना पड़ रहा है अपना। राइट, लेट्स डू दैट। कर सकते हैं? यस और नो? यस यस नो। चलो, बात कर ली फाइनेंशियल गोल के बारे में। इन्फ्लेशन। आई नीड सम वन पर्सन ऑन द स्टेज, कोई भी आ जाओ, एक बंदा, आगे वाली रो से एक भी जना आ जाओ, जल्दी से आओ यार, जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। वेदांत है नहीं, इसलिए इसका नाम वेदांत। ये है मेरा भाई वेदांत, ठीक है। इसने एक तरबूज का ठेला खोला, ठीक है। तरबूज का ठेला खोला, मैं पहले दिन गया, एक तरबूज लिया 20 रुपए का, ठीक है। 4-5 दिन हो गए, वो चल गया अच्छा। उसके बाद मैं वापस गया, ही सेड भैया 30 रुपए का। मैं बोला क्या मजाक चला रखा है? 20 रुपए का 30 रुपए, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इन्फ्लेशन, महंगाई दर। नाउ टेल मी, एक हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद 20 रुपए की वैल्यू कितनी है? जो 20 रुपए में पहले एक तरबूज आता था, उसी 20 रुपए में भी कितने तरबूज आएंगे? तो कैन आई से दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ मनी? यस, नो? यस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया मेरे पैसे की वैल्यू हो रही है कम? नाउ देर आर पीपल जिनका पैसा एफडी में है, जिनका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में है, जिनका पैसा कहीं और है, और कई लोग कैश दबा के बैठे हैं। यस, नो? नाउ डोंट यू थिंक कि वो लोग अपना ही बैठे बैठे लॉस कर रहे हैं? अगर ये मैं ऐसे बोले अरे पैसे तो उतने ही रहेंगे, वो कम थोड़ी होंगे। यस, रियलिस्टिकली यस, लिटरली यस, बट द वैल्यू ऑफ द मनी इज डिप्लीटिंग एवरी सिंगल डे। यस और नो? थैंक यू सो मच। सो व्हाट हैपेंस इज कि यार आज पैसे की वैल्यू हो रही है कम, ऊपर से एक्सपेंसेस अपन बढ़ा रहे हैं और पैसा कुछ आ नहीं रहा है। दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ सर, हम तो इंजीनियर्स हैं, बने नहीं हो लेकिन इंजीनियर्स हैं, हम जॉब करते हैं टेक में सुबह से रात तक, ठीक है। हमको फाइनेंस का कुछ आता नहीं है, तो हाउ यू ट्राइंग टू टेल अस दैट वी ऑल्सो कैन डू इन्वेस्टमेंट्स? यस यू कैन। कैसे बताता हूं। द ओनली प्रॉब्लम विद अस एंड इन्वेस्टिंग इज कि हम लोग ना एक गैप बना चुके हैं। इन्वेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट सी चीज है, मेरे से नहीं होगी, ये वो, ठीक है। चलो समझते हैं इस पूरी चीज को। थोड़ा बहुत सुना है स्टॉक मार्केट क्या होता है? नाम पता है? चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस किसने किया है आज तक एक बार कभी भी? वेरी गुड।
प्रॉपर ट्रेडिंग किसने की है? ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा आज बेचा, फटाफट फटाफट वाली। वेरी गुड। ऑप्शंस ट्रेडिंग किस किसने की है? वेरी गुड। किसी ने अभी तक सुना है, ट्रैक किया है, बट इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए अभी, दोगे? है नॉलेज इतनी तो चलो फिगर आउट करते हैं। Whenever we talk about investments, the first thing we want to learn is returns कितने चाहिए, पैसा कितना चाहिए भैया। यस, रिटर्न पोटेंशियल। मैं रिस्क को अवॉइड कर रहा हूं। मान लेते हैं एक बार के लिए सारी इन्वेस्टमेंट्स लीस्ट रिस्क पे है, रिटर्न्स का पोटेंशियल मैक्सिमम कहां है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, किस एसेट क्लास में, मतलब बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, किसके अंदर रिटर्न का पोटेंशियल मैक्सिमम है? स्टॉक्स, रियल एस्टेट। कोई क्रिप्टो नहीं बोलता क्या आजकल? हाँ, क्रिप्टो में किसी से पैसा डालता? वेरी गुड, उस पर ही बात करेंगे थोड़ी सी लास्ट में। तो मेजर मेरे को स्टॉक्स का दिखा कि भैया स्टॉक्स काफी लोगों ने बोला, राइट? फिर किसी ने बोला रियल एस्टेट, यस। और इसके अलावा अब नीचे आते रहो, इनसे कम गोल्ड, उसके बाद बॉन्ड्स, उसके बाद तब वो बहुत वो हो गया, चल छोड़ो, इतना बहुत है। रिस्क, सबसे लीस्ट रिस्क किस, सबसे लीस्ट? एफडी। कौन था एफडी वाला? देखो एफडी का आइडियल रेट अभी चल रहा है 6 से 7%, ठीक है? 6% मान लो, अभी काफी वो हो रखा है, इसके लिए 7% गया, वरना नॉर्मली 6% के आसपास चल रहा है, राइट? बट द इन्फ्लेशन रेट्स आर स्केलिंग अप लाइक एनीथिंग। और जो बुक्स में वो इन्फ्लेशन दिखाते हैं उससे बहुत ज्यादा रियल में होती है, राइट और नॉट? वो लोग बोलते हैं 7-8%, बट एक्चुअल में अपन को दिखता है कि भैया हमारी 18 रुपए की चीज 20 रुपए की हो रही है। यस और नो? यस और नो? तो भैया रिस्क सबसे कम किसमें? एफडी। लेकिन क्या एफडी इन्वेस्टमेंट है? नहीं। देन कम्स बॉन्ड्स, यस और नो? बॉन्ड्स। उसके बाद रिस्क किसमें है? गोल्ड, थोड़ा वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है इसके लिए। फिर रियल एस्टेट, यस। बताओ रियल एस्टेट की स्पेलिंग भूल गया। फिर उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट, यह सुपर रिस्की। इतना समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, चलो। डू यू सी अ सिमिलैरिटी इन दिस? रिस्क एंड रिटर्न मूव हैंड इन हैंड। जितना रिस्क बढ़ेगा उतना रिटर्न बढ़ेगा। लाउड एंड क्लियर, यस यस नो। आपने रिस्क बढ़ा लिया, चलो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, क्या रिटर्न बढ़ गया? क्या नहीं हुआ? फिर कैसे रिस्क एंड रिटर्न मूव हैंड इन हैंड? अब से सही कर लो इस डेफिनेशन को, रिस्क एंड रिटर्न का पोटेंशियल मूव हैंड इन हैंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? चलो, लिक्विडिटी, किसको पता है लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? एनीवन? यस, दिस गाय। मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाए जल्दी से। ओके, एनीवन हैज अ सेपरेट डेफिनेशन? सिमिलर डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को, कोई और डेफिनेशन है? ठीक है, और कुछ? रॉन्ग डेफिनेशन। आई टेल यू व्हाई। गूगल पे करोगे आज भी ये डेफिनेशन मिलेगी। क्या मैं गूगल से भी स्मार्ट हूं? यस। सुनो, मेरा ऐसे प्रूव कर दूं? ठीक है, मेरा ये आईपैड मैं अभी 100 रुपए में बेच रहा हूं, कौन कौन खरीदेगा? क्या मैंने आईपैड को कैश में कन्वर्ट कर दिया? बट इज इट लिक्विड? सो द रियल डेफिनेशन शुड बी, if you can convert any asset into cash at the right value। क्या ये बात समझ में आती है? Yes or no? तो क्या मैं गूगल से ज्यादा स्मार्ट हूं? चलो आओ। ओके, सो लिक्विडिटी हाईएस्ट कहां पे होती है? सबसे अच्छी स्टॉक्स।
आई टेल यू बाय। हाँ, गोल्ड की एक्चुअली बेस्ट होती है, सॉरी, दोनों की बराबर मान लो, बिकॉज चलो ठीक है, पहले गोल्ड लिखूंगा मैं, फिर स्टॉक्स लिखूंगा। स्टॉक्स ही क्यों? आज आपने जो भी एसेट की वैल्यू, जो भी स्टॉक खरीदा है, उसको आप जो उसकी वैल्यू चल रही है उस पर कन्वर्ट कर सकते हो, आप बेच सकते हो एट द सेम डे और द नेक्स्ट डे, यस और नो? चलो, तो गोल्ड और स्टॉक्स हो गया। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, कोई बॉन्ड हो गया, और लास्ट में आ गया रियल एस्टेट। यस, अब इन सबको ध्यान में रख के अपने लिए सबसे डुएबल चीज कौन सी है? रियल एस्टेट तो भूल जाओ तुम लोग, ठीक है? गोल्ड 60 साल के लोग, गोल्ड क्या करोगे गोल्ड का तुम? है बप्पी तो बनना है तुमको? गोल्ड गोल्ड गोल्ड। बॉन्ड्स दादाजी ने कर रखे हैं, छोड़ दो, ठीक है? क्या बच गया? देखो क्या स्मार्ट हूं मैं, तुमको इसी पे लाना था मेरे को। चलो आ जाओ, ये वर्ड किसने सुना है पहले? इक्विटी। क्या समझे इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, हिस्सेदारी, मालिकाना हक। यस, चलो, आई टेल यू, इक्विटी मीन्स ओनरशिप, बट नो वन ट्रीट्स इट लाइक दैट। हाउ डिड आई स्टार्ट माई जर्नी इन टू स्टॉक मार्केट? मेरे पापा है ना, मेरे घर में 18 सीए, पता है, 18 सीएस, और मैं वो सीए में फेल हुआ, ड्रॉप आउट, ठीक है? मेरे दादा सीए, चाचा सीए, भैया सीए, जो भाभी लाए वो भी सीए, दीदी सीए, जीजा भी सीए, इस टाइप का थोड़ा माहौल है घर में। और सीए के लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट बहुत बनाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है। मेरे पापा बचपन से मेरी बैलेंस शीट बनाए, कुछ है नहीं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, मेरे नाम पे कोई स्टॉक्स खरीदे थोड़े बहुत, तो बैलेंस शीट बना रहे हैं। 9th-10th स्टैंडर्ड में आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड ही शोड मी, सी दिस इज योर वर्थ। क्या बोला? दिस इज योर वर्थ। हिंदी में बोल तो ये तेरी औकात है। यस, अरे अच्छी थी, ध्यान से सुनो। उसमें एसेट साइड पे मैंने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस। मैं बोला पापा एसेट का मतलब क्या होता है? बोले जिन पे तेरा मालिकाना हक हो। मैं बोला अगर मैं रिलायंस का मालिक हूं, हम क्यों वैगनार में घूम रहे हैं? क्यों हमारे पास प्राइवेट जेट नहीं है? मेक सेंस, राइट? बट दैट इज व्हाट जनरेटेड दैट क्यूरियोसिटी इन मी कि भाई ये क्या सीन है? हाउ इजी इट इज टू बिकम द ओनर ऑफ अ कंपनी, बी इट 0.0002%। किसी ने कभी पढ़ा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी क्या होता है? टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। मतलब अंबानी दिन रात मेरी वेल्थ बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ कूल इज दैट। लेकिन लोग कैसे ट्रीट करते हैं? 10 रुपए का शेयर खरीदा, 15 में बेचा। आओ, सब्जी बेच रहे हो क्या? ट्रीट योर सेल्फ एज द ओनर ऑफ द कंपनी। आज सोचो कितना कूल है कि मैं बोल रहा हूं कि यार अभी मंथ ईयर एंड चल रहा है, सब ट्रैवल करेंगे, मैं कोई टूरिस्ट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा 15,000 रुपए डाल के उसके शेयर खरीद के। यस नो? लेमन ट्री है, आईटीसी है, बहुत सारी चीजें, राइट? उनके शेयर खरीदूंगा और मैं उनका मालिक हूं। एंड आई डोंट हैव टू वर्क, एंड आई कैन क्विट इन सेकेंड्स, एंड आई कैन शिफ्ट टू ए न्यू कंपनी जब उसका टाइम आ जाए। कोविड आया, मेडिकल कंपनीज में पैसा डाल दो। यस नो? हाउ कूल इज दैट? बट लोग समझ ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा ये छिछोरीपंथी से बाहर निकलो। 10 का शेयर 15 में बेचा, 20 का शेयर 21 में बेचा, नहीं। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि भैया ये इंडस्ट्री काम कर रही है, मैं इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा क्योंकि ये उसका टाइम चल रहा है, एंड सिंस आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट। दैट इज द होल सेंस। डिमांड सप्लाई का खेल है। टाटा मोटर्स ने बोला कि भैया हमने एक ऐसी गाड़ी बना ली है जिसकी एवरेज आज तक के मार्केट में बेस्ट है, आज तक के मार्केट में उसकी एवरेज बेस्ट है, इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कार, एंड हम चैलेंज कर सकते हैं। टाटा का मेन एम्प्लॉय के बोलता है कि हम चैलेंज करते हैं, इससे अच्छी कार इंडिया के मार्केट में नहीं है। क्या होगा? टाटा के शेयर का डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। बेसिक इकोनॉमिक्स है कि आज लेट्स से ये एक बहुत यूनिक पेंसिल है,
ठीक है, सुशांत बिंदल ने यूज किया तो यूनिक तो होगी। यस, चलो इसका मैं ऑक्शन करता हूं। अभी तुमसे नहीं पूछूंगा वरना तुम ही पोपट करोगे। तो इमेजिन 3 लोग हैं, ये बंदे को भी यही पेंसिल चाहिए, इसको भी यही चाहिए, इसको भी यही चाहिए। सप्लाई क्या है? कम। डिमांड क्या है? वो बोलेगा मैं 100 में खरीदूंगा, वो बोलेगा क्या? वो बोलेगा क्या? 200। तो क्या हुआ? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस विल, लेट्स से यहां पे मैं बोल दिया कि यहां पे मैंने 3 ये रेडबुल पड़ी है, एक जना है बेचने के लिए, और यू समझ लो हर एक रेडबुल रिप्रेजेंट्स 1 रेडबुल का डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सबको अपनी अपनी रेडबुल बेचनी है, एक ही है खरीदने वाला, और इनको आज एक तो बेचनी है। द प्राइसेस विल कम। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगी? ठीक है, सो दैट हाउ इतना इजी है समझना कि सिंपल डिमांड सप्लाई है, राइट? तो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओनरशिप कहां से आ रही है? ये मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं पहचाना साला। चलो हो गया, ये देखो, पढ़ना शुरू करो हल्का सा। फर्स्ट सेक्टर कौन सा? एफएमसीजी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और रियल्टी। क्या कोई कॉमन सेक्टर है जो हमेशा टॉप पे आता है? नहीं आता। कौन सा है? कभी भी टॉप पे कॉमन नहीं आ रहा। लाइन को फॉलो करो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नीचे था -72%, बट नेक्स्ट ईयर वो टॉप पे था 67%, नहीं देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फिर 24%, फिर 66%, फिर 24%, फिर 101%, फिर 20%। कैन यू ट्रैक द लाइन? तो क्या मैं ये बोलूं कि अगर इतना समझ जाए अपन कि भैया सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, तो कैन आई स्टार्ट मेकिंग मनी? यस, नो? वी कैन ट्रैक द साइकिल्स, दैट्स वन। नाउ इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि आज अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप अगर 12 से 15% रिटर्न कमा रहे हो तो भी आप साल का, तो भी आर इन गुड हैंड्स। तो लेट्स इमेजिन आई वांट 3 पीपल। सबसे पहले एक आदमी आओ जल्दी से, फटाफट ऑन स्टेज, एनीवन। बाकी लोग सोच रहे यार इज्जत का फालूदा, तुम हो कौन भाई? तुम्हारी इज्जत है क्या? मत सोचा करो, बचपन से यही तो करते आए हो। मैडम ने क्वेश्चन पूछा, हाथ यहां पे है, यहां नहीं जा रहा है, क्यों? वो सोचेगी इसको तो कुछ आता ही नहीं है, अगर गलत हो गया तो। ये सुनो, ये हाथ यही चिपका हुआ है सबका स्टार्टिंग से। Why did it not go here? क्यों? ले आओ वो कॉन्फिडेंस, काम आएगा। 2 मिनट रुक, I'll tell you what confidence gives you. My first internship, I go into a company, I know the highest stipend paid ever is 8,000 rupees. ठीक है? I go there, I knew one strategy technical analysis का, जो मैंने जापानीज ट्रेडर से सीखा था ऑनलाइन। ठीक है, जापान का ही कॉन्सेप्ट है टेक्निकल्स का, अब तो बहुत कॉमन हो गया इंडिया में। सबको पता है टेक्निकल्स क्या होता है? थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा एक हरी लाल मोमबत्ती होती है और कुछ नहीं। मतलब एनालिसिस का एक तरीका होता है, बहुत जेन्युइनली अच्छा होता है। आई वेंट इनटू द कंपनी, अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, एंड आई कुड सी ऑन द इंटरव्यूअर्स फेस कि उसको नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसको टेक्निकल्स नहीं आते हैं। जितने भी इंटरव्यूज थे, मैंने बाहर जब उनसे बात की, मैं समझ गया किसी को टेक्निकल्स नहीं आते हैं। मैं जब इंटरव्यू रूम में घुसा, एक जने से इंटरव्यू हुआ, इमीडिएटली सेकंड राउंड 4 जनों के साथ हुआ, मैं समझ गया इन लोग को कुछ भी नहीं आता है। 18-year-old guy in front of 4 diggaj people of the industry, I go and say, if you want me to work for you, I will charge 23,000 rupees. Over confidence, फालतू का। But guess what? They agreed. Till date in that company, the highest stipend is 18,000 rupees, and I was getting paid 6 years back 23,000 rupees. That is what confidence gives you. तो कभी मत शर्माओ यार, जो मौका मिले। क्या क्या इज्जत का फालूदा? फालूदा खा के जीवन बिता रहे हो, बास्किन रॉबिन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम इज्जत के फालूदे की बात कर रहे हो। शर्म करो। ऑलवेज कीप दैट कॉन्फिडेंस। कोई अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज पे आने की मत चूको। स्कूल में मेरी मम्मी क्या कर रही थी पता है? राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं कराया मेरे को।
Rakhi making competition. Can you imagine? All the girls making Rakhi and I am making Rakhi there. फैमिली फ्रेंड का स्कूल था, मम्मी धमका के आई थी मेरी क्लास टीचर को, कोई भी कंपटीशन में इसको पार्टी दिलाए तेरी नौकरी गई. दिया मेकिंग रंगोली भाई. एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दोस कॉम्पिटिशंस कि जबरदस्ती डिबेट में कराया, जबरदस्ती हिंदी स्पीच में करा दिया, संस्कृत श्लोक आज भी आते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वम पात्रत्वा धनम आपनोति धर्म ततस्को, आज भी याद है. आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ दोस कॉम्पिटिशंस जो जबरदस्ती मेरी मम्मी ने पार्टिसिपेट कराया कि आज आई कैन स्टैंड ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ अ 700 ऑडियंस, राइट. हैव दैट कॉन्फिडेंस, अर्न दैट कॉन्फिडेंस, काम आएगा. इसको मैंने क्यों बुलाया था मैं भूल गया, रुक जाओ. 3 लोग, हाँ ये बात. तो लेट्स से ही टेक्स माय एडवाइस एंड ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत आसान तरीका है और 12% रिटर्न आ रहा है. 1 साल में 1 लाख रुपए पे इसने कितना कमाया होगा? 12 क्या? हाँ 12,000, चलो ठीक है, मैथ आती है. 12,000 रुपए कमाया इंजीनियर, 12,000 रुपए कमाया, राइट. एक और दोस्त, जल्दी से आओ एक जना, एक और दोस्त इसके पास आया, बोलता है भाई कितना कमा लिया? बोलता है भाई 1 लाख पे 12,000 कमा लिया, 12% साल का. बस ये बोलता है कि यार मैंने तो ना 1 महीने पहले डाले थे 20,000 रुपए और मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ है 1 महीने में. क्या रिटर्न है? 10% पर मंथ. साल का 120 एक्सक्लूडिंग कंपाउंडिंग. यस यस नो. अब क्या ये मेरी एडवाइस फॉलो करेगा? इससे पूछेंगे तूने क्या किया? ट्रेडिंग. एक दिन में खरीद के एक दिन में बेचो. तो बेसिकली होता क्या है ना, लेवरेज मिलती है ट्रेडिंग में. क्या होता है? ओरिजिनल कैपिटल पे, हाँ ओरिजिनल कैपिटल पे, हाँ 100%. 1 लाख पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, यस और नो? वापस समझाऊं. 1 लाख रुपए थे, ठीक है. एक्सचेंज बोलते हैं तुम 10 लाख की ट्रेड करो. क्यों बोलता है? ब्रोकरेज ज्यादा मिलेगा, यस और नो? 1 लाख पे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है. 10 लाख का सॉरी 1 लाख पे 10 लाख का ट्रेड किया, 10% का प्रॉफिट हुआ विच इज 1 लाख रुपीज. तो मेरे पास घर पे कितना आएगा? 10 तो वापस ले लेगा. चाचा थोड़ी लगता है जो तुम्हें खर्चा दे देगा 10 लाख रुपए. ट्रेड करने के लिए दिया, ट्रेड वापस ले लिया, 1 लाख रुपए आया. रिटर्न इज 1 लाख पे 1 लाख, 100% रिटर्न. यस. इज इट पॉसिबल? यस, होता है. बट 10% लॉस हुआ 10 लाख पे. व्हाट इज माई लॉस? क्या ये भी होता है? ये भी होता है. तो लेट्स से इसकी एडवाइस मान के इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. पहले दिन 1 लाख पे 1,000 का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, 1%. अभी बोला सुशांत भैया तो डैश डैश थे. 12% पूरे साल की बात करते, यहां पे मैं एक दिन में 1%. साल का एक्सक्लूडिंग कंपाउंडिंग, मतलब मेरा पैसा तिगुना हो जाएगा, ठीक है. फिर इतनी स्किल लेवल पे बाद में 500% कमाऊंगा. फिर और ऐसे करके मैं क्या बन जाऊंगा? करोड़पति. ये भाई ने प्लानिंग कर ली 10,000 पे 1,000 कमा के, ठीक है. नेक्स्ट डे लॉस 2,000 का, कोई नहीं रिकवर कर लेंगे. 3,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर वापस से इसमें जोश आ गया. ऐसे करके चलता रहा. एंड में एक 10,000 का लॉस हो गया बड़ा सारा, हाथ में बचे 2,000 रुपए, ठीक है. अब इसके पास आएगा, भाई तूने तो बोला ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है. ये बोलेगा भाई तूने खोए 10,000, मैंने खोए 1 लाख. दोनों भाई सुमड़ी में जाके बैठ गए, अपना दुख बांट रहे हैं. एक और बंदा आ जाओ. दिस गाय कम्स अप और बोलता है सुनो यार, तुमने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग आई टेल यू व्हाट इट इज. इट्स लाइक कि थोड़ा स्पेकुलेशन होता है कि आप बोलते हो कि यार एक बेट लगाते हैं, लेट्स से इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है.
इंडिया 200 रन पे है और हार्दिक पांड्या लाइन पे है, ठीक है। 300 रन की बैठेगी, इंडिया 300 बना लेगा, ठीक है। हार्दिक पांड्या है और एक और कौन प्लेयर अच्छा? ऋषभ पंत अच्छा नहीं है, और कोई? हाँ, सूर्या, यस। हार्दिक पांड्या और सूर्या लाइन पे हैं, 200 रन बन गए हैं, 300 होने की बेट है। जैसे ये बोलता है मैं 10 रुपए की बेट लगाता हूँ 300 हो जाएंगे, बोला मैं लगा रहा हूँ 10 रुपए की नहीं होंगे, उसके जस्ट बाद हैट्रिक हो गई, पांड्या आउट, सूर्या आउट। 10 रुपए की वैल्यू 4 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, ठीक है। फिर कोई नीचे का प्लेयर चल गया, 298 हो गए और 2 ही बॉल बाकी है, 300 की प्रोबेबिलिटी है अच्छी, वही 4 रुपए से यार 2 रन बचे और 10 बॉल है, 300 की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, वो 4 रुपए की बैट 40 रुपए की हो जाएगी, यस और नो? ऐसे बोल रहे थे, बैटिंग की नहीं है कभी। 4 की 40 हो गई, यस नो? दैट इज हाउ ऑप्शंस वर्क, कि यार ये शेयर है, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, उसके पास 5,000 होता है तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है वरना कम हो जाती है। आई हैव माई सेल्फ सीन एक 14 रुपीज का ऑप्शन 250 रुपीज का हो गया इन 18 मिनट्स, बट इन द नेक्स्ट 33 मिनट्स 0. That is a fluctuation. So the people who know how to do it, they do make money. ये आता है नया नया न्यूबी ट्रेडर, ये बोलता है भैया मैंने कमा लिए 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए, वो बोलेगा 1 महीने में, 1 दिन में, 1 दिन का 10% रिटर्न। नाउ दे विल स्टार्ट डूइंग इट, पैसा आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। That's when someone else comes up कि यार क्रिप्टो, बोले भाग यहाँ से, and then they'll quit, right? ये फनी लग रहा है, ये कहानी लग रही है, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ 97% ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। किस किस को ये बात सच लग रही है वो हाथ खड़ा कर दो एक बार। यस, दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। मैं मोटिवेट करना है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट मैं सावधान भी कर रहा हूं कि क्या नहीं करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू डू देन व्हाट टू डू। यस और नो? थैंक यू सो मच गाइस, अ बिग क्लैप फॉर देम। तो इतना समझ में आ गया भैया, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, ये है वो है, बट अब फाइनली करनी कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। फटाफट से खत्म करते हैं। म्यूचुअल फंड सही है कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने? यही सुना है एड्स में, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। चलो समझते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ना। इट्स लाइक कि आप एक फंड मैनेजर, मेरे को नॉलेज है, आप लोगों ने 100 रुपए कंबाइन करके दिए, मैंने लिए, मान लो हो गए 100 लोग के मिला के 10,000 रुपए हो गए। अब 10,000 को मैं मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें से एक परसेंटेज में रख रहा हूँ, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। दैट्स हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, बट 100 रुपए का नहीं, लार्जर स्केल पे, राइट। तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट, इफ वी डू नॉट हैव मच नॉलेज, मच टाइम टू इन्वेस्ट एंड विलिंगनेस भी नहीं है मार्केट्स में इन्वॉल्व होने की, तो क्या म्यूचुअल फंड सही है? बिल्कुल सही है। कुछ अच्छे अपन को चूज करने आने चाहिए, विल बी एबल टू जनरेट 12 to 15% के मिड में रिटर्न हो जाएगा, 10% भी हो जाता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द साइकिल, राइट। तो भैया ये तो हो गया, बट आई टेल यू हाउ कूल इज दैट एंड हाउ इट वर्क्स। 15,000 की मंथली एसआईपी है, 15,000 की मंथली एसआईपी है, 15,000, 10 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 18 लाख रुपए। यस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम लोग को? फर्स्ट वाला बार उसकी वैल्यू कितनी होगी? 34.85। अब 7,500 अगर किया, कम किया, 20 साल के लिए किया, 18 लाख रुपए वैल्यू। मैंने अमाउंट कम किया, टेन्योर बढ़ाया, तो रिटर्न बढ़ गया अमाउंट आधा करने के बाद भी। ऐसा क्यों है? द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जितना जल्दी आप शुरू करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5,000 मंथली, 30 years, 18 lakhs, 1.76 करोड़। अब ये बहुत मजाक लग रहा है ना यार। एक बात बताओ, एवरेज एज में गेस कर रहा हूं रूम की 20 साल, 50 साल के बाद इतने पैसे कमाई करोगे क्या? पैसे जल्दी चाहिए थोड़े तो, बट आई इग्नोर्ड द फैक्टर कि आप कमाई भी शुरू करोगे, इंक्रीज होगा, आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, एंड दिस सेम अमाउंट यू विल गेट वेरी अर्ली बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट। तो उसमें एक बार हल्का सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होता है। सेम 5,000 रुपए पर महीने में एसआईपी कर रहा हूं, ग्रीन है 5,000 महीना,
ब्लू है अगर 5,000 महीना अभी कर रहा हूं, अगले साल 5,500, उसके अगले साल 5,500 नहीं, कितना हो गया 10%, 6,050, ठीक है, 10% का इंक्रीज कर रहा हूं हर साल। उस सेम 1.7 CR की वैल्यू हो गई कितनी, 4.4 CR। ये अगर मैं 15% का इंक्रीज लेके चलता हूं कि भैया मेरी इनकम 15% तो इंक्रीज होगी हर साल, तो मैं अपनी SIP का अमाउंट बढ़ा दूंगा और उसी की वैल्यू 18 करोड़ तक पहुंच गई इन द टेन्योर ऑफ 35 इयर्स। इन द टेन्योर ऑफ 20 इयर्स इट इज 1.5 CR। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसका मतलब कुछ तो हो सकता है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, PPT यहां खत्म होती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि यार यहां पे बताता हूं, रुको, फाइनल टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। रिलायंस, एक सेकेंड, रिलायंस, टाटा, HDFC बैंक, इंफोसिस, HCL टेक, क्या ये सारी कंपनियां एक साथ बंद हो रहेगी? नहीं। वैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनियां एक साल बंद रहेगी? नहीं। इसका नाम सुना है? निफ्टी क्या है? टॉप 50 कंपनीज का एक बैग है। क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या वो सेफ है? क्या वो रिवॉर्डिंग है? यस। कितने में आएगा पूरी निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां? कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा? हाँ, व्हाट इफ आई से 200 to 300 रुपीज? कैन यू डू दैट? इतना अपन कर सकते हैं? यस, नो? एक नाम लिख लो सब लोग, नोटबुक है, नोटबुक में लिखो, और वैसे है तो यहां लिखो। इंडेक्स फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये निफ्टी को ट्रैक करता है, जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। वैसे ही बैंक्स का है दूसरा, बैंक बीज, ये करेगा सारे बैंक्स में इन्वेस्ट कर देगा। इसका रेंज है 300 to 400 के आसपास का, अभी शायद 500 भी क्रॉस किया था, जो भी है देख लेना। बट कैन वी स्टार्ट विद दिस एटलीस्ट? यस और नो? यस, 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 दैट्स वेयर यू शुड स्टार्ट। इजी है, सेफ है, सिंपल है, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। जब अपनी अच्छी कमाई होना शुरू हो जाएगी अपन म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप इन्वेस्टिंग की तरीका समझ सकते हो। उसके बाद जब आपको आ जाए तो डायरेक्ट इक्विटी, DE, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अच्छे से आ जाए तो ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत बाद में जाके ऑप्शंस भी कर सकते हो। मैं मना किसी के लिए कर रहा हूं, बट मैंने रिस्क सबका बता दिया। सो नो, आई विल एंड विद 2 more minutes I'll take and then I'll end the entire thing. चलो 2 मिनट में कर रहा हूं, 2 मिनट में, ठीक है। चलो, I'll tell you how easy it is to crack in the finance industry as well as the investment curriculum altogether, ठीक है। इससे कंक्लूड करूंगा with one of my stories, ठीक है। मैं जहां पे इंटर्नशिप करने गया था, याद है, 23,000, यस। उसके जो मेरे हेड थे, उनको बहुत सेमिनार्स में इनवाइट किया, ऐसे सेमिनार्स में इनवाइट करते थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे स्टेज बड़ा पसंद है, आप मुझे एज एन असिस्टेंट ले जाओ, मैं बैग पकड़ के आपके साथ चलूंगा, सुनूंगा। 6-7 सेमिनार हुए। 8वें सेमिनार में बोलते हैं, यार मेरा ना बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास कोई एक ऐसा आदमी है जो को ये आता है, वो आता है, ये आता है, वो आता है, ऐसा ऐसा करके। मैं भी बढ़िया है यार, इसको सुन सुन के पक गया, कोई और सुनने मिलेगा। एंड देन ही अनाउंसेस, प्लीज वेलकम सुशांत बिंदल ऑन स्टेज। मेरी फट गई। सामने कौन है? बैंक्स के बड़े बड़े हेड्स, RBI सेबी के लोग, मतलब जो लोग पूरे देश का फाइनेंस चलाते हैं, उनका क्या पढ़ाएगा? ये सुनो, I ended up speaking whatever I knew for 2.5 hours. कोई खड़ा होके बाहर नहीं गया, शायद इंटरेस्टिंग था इसलिए। आफ्टर दैट सेमिनार 2 लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि वी वांट यू टू मैनेज आवर फंड्स। मैं होंगे कोई? आफ्टर दैट आई फिगर्ड आउट दीज 2 guys were the CXOs of 2 huge companies of India. अचानक से मेरे पास कुछ और ही हो गया, जहां पे 23,000 की स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप कर रहा हूं। मैं बोला, भैया मुझे फंड मैनेजमेंट पता नहीं क्या होता है, अब अपना पैसा मुझे दो, मुझे नहीं पता, ये मेरे सर, इनसे बात कर लो। सर ने मुझे बोला, मेरा लैपटॉप बैग ला, मैं लेके आया, लैपटॉप बैग में से लैपटॉप निकाला,
बोले पीछे जा, अपना रेजिग्नेशन टाइप करके भेज, कल से तेरी कंपनी शुरू हो जाएगी. That's how I started. Gave good returns. और लोग आए, और CXOs आए, और लोग आए, और CXOs आए. Today I manage funds for 37 plus CXOs of our country. तो जब मैं बोलता हूं कि कॉन्फिडेंस रखो काम आएगा, कॉन्फिडेंस रखो काम आएगा, दिस इज व्हाट आई मीन. ठीक है. तो any one of you guys can get into finance properly as a profession, or you at least should be aware कि भैया पर्सनल फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू डू इट. सीए ड्रॉप किया, ट्यूबरक्लोस 18 गांठे गले में. आई हैड 4 सर्जरीज बैक टू बैक. जिनको मैं पढ़ाता था स्कूल में वो लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं, सीए बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब घर से बाहर निकलना है मेरे को. मुंबई आया, ये सीन हुआ, कंपनी स्टार्ट हो गई. माय मॉम वाज स्कैर्ड. भगवान के सामने, भैया इससे मार्केट का बोझ उतार दो, इसको सीए में वापस लगा दो. 6 months डाउन द लाइन आई हायर्ड 5 CAs इन माय कंपनी. उसके पहले भी अच्छा ही करा था, मम्मी को ट्रस्ट था, अच्छा सीए को हायर क्या, ओहो अब बढ़िया कर रहे हैं, राइट. तो वहां से वो स्टार्ट होता है. तो देयर ऑलवेज विल बी, सब लोग आज हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बट आई नो एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग व्हिच इज ट्रबलिंग देम टू अ नेक्स्ट लेवल. बट ट्रस्ट मी, बी एट इट. एक लास्ट 2 वर्ड बोलूंगा जिसमें तुमको समझ जाना चाहिए. दैट इज दोस 2 words which will help you a lot. Those 2 words are don't think. Don't think before raising your hand. Don't think before trying something new. Don't procrastinate your startup. Don't think. प्लान करना है, सोचते नहीं बैठना है, राइट. समझ में आ रही है बात? यस नो? लाउड एंड क्लियर, यस नो? There is one line, बहुत ही गिमिकी सी लगेगी, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप्स, बट मुझे बहुत याद आती है वो लाइन. तो विल यू रिपीट दैट विद मी? यस नो? साथ में करोगे पक्का? पोपट तो नहीं करोगे मेरा? चलो. न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में? न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में? मजा तो तब है जब आग लगी हो सीने में. थैंक यू सो मच गाइस, यू आर अ ग्रेट ऑडियंस. Thank you so much for inviting me and having me and supporting me throughout the seminar. My Instagram handle is Sushant Bindal, SUSHANTBINDL. आप कभी भी DM करो. Once in 2 weeks, I personally reply to your DMs as much as I can. Hi लिख के मत भेजना, हाई का रिप्लाई नहीं पता. जो भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करो, I'll for sure give you a reply. Thank you so much. I'll see you all soon. Thank you.